नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 11 अगस्त 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, आज ज़्यादा टाइम तो है नहीं अपने पास में, तो जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना वो मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सप्लेन पेज पे, सीधा हम बात करेंगे। देखो, एक अभी लांगिया करके एक वायरस डिटेक्ट हुआ है, जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक का मतलब हो गया एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है, चाइना में डिटेक्ट हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली एक तरीके का किस टाइप का वायरस है, हैनिपा वायरस, ओके। और इसको क्या बोलते हैं, पूरा लांगिया हैनिपा वायरस, शॉर्ट में बोला जाएगा लेवी, ओके। हैनिपा वायरस जो है उनको बायो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लेवल 4 पैथोजन में इनको कंसिडर किया जाता है। लेवल 4 का मतलब क्या हो गया, अगर बीमारी लग गई तो पहली चीज़ तो इनसे बीमारी अच्छी खासी लगेगी, डिजीज़ अच्छी खासी होगी, मतलब फर्टिलिटी लेवल तक पहुंच सकता है। दूसरा, कोई लाइसेंस ड्रग अवेलेबल नहीं है, दवाई अवेलेबल नहीं है इसकी कोई भी। लांगिया वायरस बेसिकली क्या है, ये न्यू वेरिएंट है, ठीक है। पैलियोजेनेटिकली डिस्टिंक्ट हैनिपा वायरस नाम है इसका, इस न्यू वायरस का, जिसको लांगिया वायरस बोला जा रहा है, ठीक है। और इसमें देखो रीसेंट स्टडी है, एक तरीके का जूनोटिक डिजीज़ मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ओके। इसके अलावा देखा जाए, आइडेंटिफाई किया हुआ है हैनिपा वायरसेस से बिलोंग करने वाले कुछ और वेरिएंट पहले डिटेक्ट हुए हुए हैं, जिनमें हेंड्रा, निपा, ये सेडार, इसके अलावा मोजियांग, और एक ये देख सकते हो घानियन बैट वायरस। इस तरीके से ये 5 वायरस पहले से पता किए हुए हैं, जिसमें से मोजियांग और घानियन जो है ये तो देखो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते नहीं है, इसका तो अभी तक कोई इसका इम्पैक्ट है नहीं, सिडार भी आ गया इसमें इंक्लूडेड। जबकि हेंड्रा और निपा ये दोनों जो हैं ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं और फैटल इलनेस होती है, बहुत ज़्यादा बीमारी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये लांगिया वायरस जो है ये भी डिजीज़ अपना ही फैला देता है, ठीक है। तो इसका ये जरूर ध्यान रखोगे, हैनिपा वायरस वाली फैमिली से बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है। और मोजियांग वायरस से ही आसपास में ये बिलोंग करने वाला वायरस है लांगिया वायरस, जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। और टेस्टिंग हुई है चाइना में कुछ इंडिविजुअल्स की, तो जो स्वैब लिया जाता है, ठीक है, जो सलाइवा का लिया जाता है सैंपल, उसमें टेस्टिंग हुई है। इसके सिम्टम्स फीवर है, कफ है, नौजिया, उल्टी का सा मन करना, ठीक है, हेडेक होना, वॉमिटिंग का आ गया इसमें, किडनी फंक्शन इम्पैक्ट हो जाता है इसमें, लिवर फंक्शन में इम्पैक्ट जाता है, ल्यूकीमिया और ल्यूकोफेनिया और थ्रोम्बोसाइटोफेनिया, ल्यूकोफेनिया और थ्रोम्बोसाइटोफेनिया जैसे सिम्टम्स। थ्रोम्बोसाइटोफेनिया में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती है हमारी ब्लड में उनकी काउंट डाउन हो जाती है, और ल्यूकोफेनिया में क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स होती है उनकी काउंटिंग डाउन हो जाती है, ठीक है। ये बेसिकली एक तरीके का जो लेवी वायरस है ये आरएनए वायरस है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो श्रूज में मेनली देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए आगे जूनोटिक बताई दिया इसमें। एनिमल्स में भी देखा जाए तो सीरो सर्वे किया गया, मतलब ब्लड टेस्टिंग किया गया, तो सीरो पॉजिटिविटी देखने को मिली बकरियों में और कुत्तों में। तो कुल मिलाकर के ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी इसका कोई प्रॉपर एविडेंस मिला नहीं है, क्योंकि ये जो 35 पेशेंट्स अभी डिटेक्ट हुए हैं इनके अभी तक ये नहीं है कि दोनों इनमें से कोई भी एक दूसरे से कांटेक्ट में था। कुल मिलाकर के ये बीमारी भी इंपॉर्टेंट हो गई है एक और। नेक्स्ट आर्टिकल है कि अगर आप अब्रॉड जा रहे हो फ्लाइट लेकर के तो कस्टम यूनियन आपसे डेटा मांगेगा। देखो क्या रूल्स अभी रिलीज हुए हैं, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन 2022 ये रिलीज़ किए गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि पैसेंजर का जो डिटेल है जिसको हम बोलते हैं पीएनआर नंबर, ठीक है, जिसमें डिटेल होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड की, वो जो है जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर जाएगा उसको नेशनल कस्टम टारगेटिंग सेंटर के साथ में अपना डेटा शेयर करना होगा अपनी फ़्लाइट के 24 घंटे पहले। इसका काम क्या है, ये डेटा क्यों कलेक्ट किया जा रहा है, रिस्क एनालिसिस को लेकर के, कि कोई भी मान लो इकोनॉमिक ऑफेंस करने का चांस हो किसी पैसेंजर के द्वारा, या कोई दूसरा ऑफेंस होने का चांस हो, स्मगलिंग करने का डर हो, तो उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के द्वारा ये अपनी तरफ से इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा ये रूल्स रिलीज़ किए गए हैं। इसमें ये इन्फॉर्मेशन क्या क्या होंगी, जैसे नेम हो गया पैसेंजर का, ट्रैवल की डेट क्या है वो, अवेलेबल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, बिलिंग पेमेंट और बिलिंग पेमेंट का जो मेथड है जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर और ये डिटेल। इसके अलावा कंफर्मेशन कहाँ पर हुई, ठीक है, सीट की इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाएगी। इसके अलावा टिकट कहाँ से और किस काउंटर से परचेज़ की, वो सारी डिटेल यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, रिस्क प्रोफाइलिंग करना, क्योंकि कल को ना अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का या कोई केस मिले स्मगलिंग का, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए पॉसिबल हो पाएगा।
ठीक है। अच्छा, इसमें कंसेंट ली जाएगी पैसेंजर की खुद की। कब? जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसी टाइम पर आपसे पूछा जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के साथ में शेयर की जाएगी, क्योंकि कल को न कस्टम एक्ट के अंडर में कोई भी ऑफेंस जो मेंशन्ड है वो ऑफेंस अगर कोई करता है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। ऐसे में इंडिया 60 कंट्रीज़ की लिस्ट में ज्वाइन कर लेगा। 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इस तरीके के प्रोविज़न कर रखे हैं, क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होने लग गई है, जिसमें यूएसए भी एक कंट्री है। अब इसके अलावा इंडिया में देखें तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें केस टू केस बेसिस पे इंटरनेशनली भी डेटा शेयर करने की नौबत आई तो शेयर की जाएगी। जैसे मान लो कि कोई बंदा है XYZ जो कि बाहर से ला करके पैसा इंडिया में गलत तरीके से यूज़ कर रहा है और वो पैसा ओरिजिनेट बाहर के किसी कंट्री से हुआ, तो वहाँ पर तो कोलैबोरेशन हमें रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कल को ना हमें भी तो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी, तो वो एजेंसी हमसे भी शेयर कर लेगी डेटा को। तो इस तरीके से केस टू केस बेसिस पे ट्रांजेक्शन होगा डेटा का। साथ में प्रिवेसी का, डेटा प्रोटेक्शन का, इन सब को लेकर के अच्छे से काम किया जाएगा। स्ट्रिक्ट एप्लीकेबिलिटी रहेगी। एथनिसिटी, रेस, रिलीजन और फिलोसॉफिकल बिलीफ, हेल्थ, इनसे रिलेटेड कोई भी डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस तरीके से डेवलप किए गए जिससे कि इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, और डेटा जो एनालाइज होगा या प्रोसेस होगा तो उसके पहले प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल या फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल के परमिशन के बेसिस पे ही होगा। ठीक है। इसके अलावा नेशनल कस्टम टारगेटिंग सेंटर पैसेंजर ये सेटअप किया जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के द्वारा, जो कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला है। और कस्टम एक्ट के बेसिस पे देखा जाएगा कि कौन बंदा ऑफेंस कर रहा है और कौन लीगल एक्टिविटी कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मिसयूज ना हो उस चीज़ को इंश्योर करना ज़रूरी है। तो इसके लिए सिस्टम ऑडिट और सिक्योरिटी ऑडिट का भी प्रोविज़न किया है, क्योंकि कल को ने ये डेटा आप स्टोर करवा रहे हो नेशनल कस्टम टारगेटिंग सेंटर पैसेंजर में, तो उसका मिसयूज भी तो हो सकता है। डेटा इज़ अ न्यू फ्यूल, तो उस मिसयूज को रोकने के लिए ट्रांसपेरेंसी भी लाई जा रही है। और ट्रांसपेरेंसी का तरीका क्या है? वही कि भाई ये स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होगा। बाकी तो देखो RTI का ये सारा सिस्टम और एप्लीकेबल है ही। और अगर देखा जाए तो कस्टम डेजिग्नेटेड सिस्टम इसमें होगा, तो उसमें जो डेटा एक बार स्टोर हो गया वो कम से कम 5 साल तक रहेगा। तो इस तरीके से ये नया सिस्टम लॉन्च हुआ है, ध्यान रखना है इसका। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट क्यों लगातार कोशिश कर रही है कि जो चार्जिंग पोर्ट है मोबाइल फ़ोन्स में इनमें ये कॉमन हो जाए। देखो एक तो क्या है, हमारी तरफ से लाइफ का आइडिया दिया गया है, हमने इससे रिलेटेड एडिटोरियल डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हुई थी, कहाँ पे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तब हमने हमारी तरफ से कमिटमेंट दिया था कि जितना एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसका हम 45% तक रिड्यूस कर देंगे हमारी GDP के कंपैरिजन में 2005 के लेवल से। तो वो जो रिडक्शन को लेकर के हम चल रहे हैं, जो कि हमारे द्वारा खुद के कमिटेड टारगेट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो वो क्लाइमेट चेंज के लिए हमारा एक्शन है। तो उसी दिशा में कदम बढ़ाने के लिए कि जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, बोलो उनके लिए कुछ कॉमन चार्जिंग पोर्ट्स अगर डेवलप हो जाएं तो वो ठीक रहेगा। तो इसमें 2 स्टैंडर्ड्स पे फोकस किया जा रहा है, एक तो फीचर फ़ोन्स के लिए और एक स्मॉल और मीडियम साइज़ के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिनमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट से सब आ गए। तो बोलो 2 तरीके के चार्जिंग पोर्ट हमें डेवलप करवाने हैं, जिससे कि कम से कम चार्जेस प्रोड्यूस करके और इन अप्लायंसेस को यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो ये मुद्दा है मेन। आगे चलते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी मुझे, मैंने वो हाईलाइट कर दी है, वो आप खुद से पढ़ोगे। ठीक है, अभी मैं इसको पेपर को शेयर कर रहा हूँ। डिस्कशन में जो कंटेंट मेन था, जो हमें डिटेल में देख लिया था, वो हमने देख लिया। एक्सप्लेन पेज का न्यूज़ आप आज खुद से कर लो। ठीक है, आज वाकई में टाइम नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, आप ये खुद से कर लो आज, ये आपके लिए होमवर्क है, यूँ मान लो। थैंक यू।